हेलो एवरीवन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका डेल्टा टाइम की इस वीडियो में। आज अपन समझने वाले हैं कि यार गेम डेवलपमेंट में डेल्टा टाइम नाम की चीज़ क्या होती है ना। आपने बहुत सारी जगह पे देखा होगा। आप कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, कोई भी लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स, गेम इंजन्स कुछ भी यूज़ कर रहे हो, सभी जगह ये कॉन्सेप्ट डेल्टा टाइम आपको देखने मिलता है। जब भी आप फिज़िक्स रिलेटेड प्रोसेस, मूवमेंट रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। और हो सकता है बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर एक डेमो देख के प्रैक्टिकल समझते हैं कि यार होता क्या है डेल्टा टाइम, कैसे काम करता है। ठीक है, चलिए। अब डेल्टा टाइम को समझने के लिए हम सबसे पहले एक मान लेते हैं हमारे पास में प्लेयर है। ठीक है, एक बॉक्स मान लेता हूँ अभी मैं प्लेयर को। ठीक है, और इसको मैं मूव करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? मूव करवाने वाला हूँ। तो जब भी मान लीजिए अपनी कोई भी एरो की प्रेस होगी, जैसे कि मान लीजिए मैंने राइट एरो की प्रेस करी। ठीक है, राइट एरो की मैंने प्रेस करी, तो क्या होगा? मेरा जो बॉक्स है वो मूव करेगा। क्या करेगा? मेरा बॉक्स मूव करेगा। ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। सबसे पहले अपन प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं, है ना। चलिए, मान लीजिए ये मेरा बॉक्स है। ठीक। और मैंने कहा कि हर फ्रेम में, आप जानते हैं कि जब भी कोई गेम लूप चल रहा होता है, ठीक है, तो गेम लूप के चलने के दौरान कुछ नंबर ऑफ रिपीटिशंस बार 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 हो रहे होते हैं, करेक्ट। अच्छा, और एक सेकंड में जितने हमारे गेम लूप के रिपीटिशंस होते हैं हम उन्हें फ्रेम्स कहते हैं, करेक्ट, फ्रेम्स पर सेकंड। तो मान लीजिए मेरे पास में जो मेरा गेम है, मेरा जो सीपीयू है, ठीक है, वो मुझे दे रहा है 60 फ्रेम्स पर सेकंड। मतलब एक सेकंड में मेरा लूप कितनी बार चलेगा? 60 टाइम्स चलेगा। ठीक है। और वहीं मान लीजिए एक और सीपीयू है, वो दे रहा है 30 FPS, मतलब 30 फ्रेम्स पर सेकंड। थोड़ा सा वीक सीपीयू है। तो मतलब एक सेकंड में कितने फ्रेम्स मिल रहे होंगे हमें सर? हमें मिल रहे होंगे 30 फ्रेम्स। ठीक है सर। अब दोनों ही केस में हमें बॉक्स को मूव करना है और ऑब्जर्व करना है कि क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए मैं जो बॉक्स को मूव करवाने वाला हूँ वो करवाऊंगा 10 पिक्सल्स पर फ्रेम के हिसाब से। किस हिसाब से? 10 पिक्सल्स हर फ्रेम में अपन उस बॉक्स को मूव करवाएंगे। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मैंने इस बॉक्स को मूव करवाया, 60 FPS वाले केस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैंने 10 पिक्सल्स से इसको मूव करवाया है ना, तो एक सेकंड में कितने फ्रेम्स मिल रहे हैं? 60 फ्रेम्स। ठीक है। एक फ्रेम में कितना मूव करवा रहे हैं अपन? 10 पिक्सल्स। ठीक है। तो 60 फ्रेम्स में कितना मूव करवाएंगे? 60 पिक्सल्स। ठीक है, सॉरी 600 पिक्सल्स, है ना। एक सेकंड में 60 फ्रेम्स मिल रहे हैं और एक फ्रेम में 10 पिक्सल्स मूव करवा रहे हैं, तो एक सेकंड में जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे दैट विल बी 600 पिक्सल्स, राइट। ओके। अब मान लीजिए आपने ऐसा गेम बनाया था और उसमें 10 पिक्सल्स पर फ्रेम आपने स्पीड सेट करी थी, है ना, अपने बॉक्स के मूव करने की। अब क्या हुआ, वो गेम आपने अपने दोस्त को दिया और उसका पीसी जो था उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। उसमें क्या हुआ कि उसके पीसी में एक सेकंड में मात्र 30 फ्रेम्स ही मिल रही थी। और एक फ्रेम में हम कितना चल रहे थे? एक फ्रेम में सर हम चल रहे थे 10 पिक्सल, जो हमने सेट करके रखा है। दैट मीन्स इसमें जो वीक वाला पीसी है उसमें हम चलेंगे 300 पिक्सल्स। कितने सेकंड में? एक सेकंड में। सर ये तो लफड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि सर एक ही हमने गेम बनाया और वो गेम अलग अलग पीसीस पे अजीब सा एक्ट कर रहा है। किसी पे उसमें प्लेयर एकदम से आगे चला जा रहा है, 600 पिक्सल आगे चला जा रहा है एक सेकंड में। और दूसरे पीसी में उसी एक सेकंड में हमारा जो प्लेयर है वो सिर्फ 300 पिक्सल, मतलब आधा ही डिस्टेंस कवर कर पा रहा है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम है, बिकॉज आपके गेम में इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है ऐसा होने के कारण। ठीक है, किसी इस पे ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, किसी पीसी पे कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो गेम है हाल फिलहाल वो फ्रेम्स पे डिपेंडेंट है। क्या है सर? हमारा गेम फ्रेम्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब अपने को इसको फ्रेम्स से इंडिपेंडेंट बनाना है ताकि हर पीसी पे अपने को सेम परफॉर्मेंस और सेम डिस्टेंस मिल सके। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया होगा कि अपने को प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है ना। सेम गेम अलग अलग पीसीज में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया, है ना। दोनों पीसीज पे हमारा जो प्लेयर है उसने सेम डिस्टेंस कवर करना चाहिए। हमारी फिजिक्स प्रोसेसेस सेम परफॉर्म होनी चाहिए। मैं ये मान सकता हूँ कि 30 FPS वाला थोड़ा स्मूथ नहीं दिखेगा मूवमेंट, ऐसा लैग करता हुआ दिखेगा हल्का सा। एंड 60 FPS वाला बहुत ही स्मूथ दिखेगा बिना लैग करता हुआ। दैट इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, लैग करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट गेम फिजिक्स ब्रेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो अब अपन सर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। तो अपन ने फ्रेम डिपेंडेंस देख लिया। अब अपन बात करते हैं फ्रेम इंडिपेंडेंस की। काहे की? फ्रेम इंडिपेंडेंस की। अब अपने को जो अपना गेम है
इंडिपेंडेंस, ठीक है। हमारा जो गेम है अब अपने को उसको क्या करना है, फ्रेम से इंडिपेंडेंट बनाना है। मतलब कितना भी फ्रेम रेट मिल रहा हो, हमारा गेम कोशिश करे कि बराबर ही डिस्टेंस चले, ठीक है। ओके, चलिए समझते हैं। तो मैंने क्या किया, देखिए सबसे पहले मेरा ये प्लेयर था। 60 FPS बनाते हैं अपन। कौन सा, दोनों केस की बात करेंगे, 60 FPS वाले केस की भी बात करेंगे एंड 30 FPS वाले केस की भी बात करेंगे। चलिए, तो ये हो गया 60 FPS वाला केस एंड ये हो गया हमारा 30 FPS वाला केस, ठीक। ये दोनों हमारे प्लेयर हो गए। ओके सर। देन मान लीजिए अब अपन हर फ्रेम में 100 पिक्सल्स मान के चलते हैं। वो क्यों, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं इतनी बड़ी वैल्यू क्यों लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 100 px पर फ्रेम की आप स्पीड मान के लेके चलिए। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया कि या फिर आप 10 पिक्सल्स भी मान लेंगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो, तो आपने क्या किया, 10 पिक्सल्स पर फ्रेम आपने ऐसा कुछ स्पीड ले ली, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर एक फ्रेम में हम कितना चल रहे थे, एक फ्रेम में हम चल रहे थे 10 पिक्सल्स। एक सेकंड में हमको फ्रेम्स कितनी मिल रही थी सर, 60 फ्रेम्स मिल रही थी। ओके, एक फ्रेम कितना टाइम की रहेगी, सोच के देखो। एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाने में टाइम कितना लगेगा। अगर एक सेकंड में 60 फ्रेम्स है तो एक फ्रेम कितने सेकंड की हुई सर, 1/60 सेकंड्स की। एक फ्रेम कितने की हुई, 1/60 सेकंड्स की। अच्छा, अब आप सोच के देखिए कि जो भी आप मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, मान लीजिए हमारे पास में जो भी एक्स कोऑर्डिनेट था हमारे प्लेयर का, हम उसको इंक्रीज कर रहे थे, प्लस इक्वल्स कर रहे थे स्पीड से, ठीक है। स्पीड इज बेसिकली 10, ठीक है। अच्छा, तो ये हम पहले कर रहे थे, उसकी वजह से हमारा गेम डिपेंडेंट था। अब मैंने क्या किया, इसमें 1/60 को मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया, 1/60 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है सर। तो अगर मैंने इसको 1/60 में मल्टीप्लाई किया तो मुझे वैल्यू कितने मिली होगी, सोच के देखिए। 1/6 मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 1/6, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट 1/6। ओके, मतलब हर फ्रेम में मैं 1/6 टाइम्स 1/6 पिक्सल्स मूव करूंगा, करेक्ट। ओके, और ऐसी मेरी कितनी फ्रेम्स हैं, ऐसी सर आपकी 60 फ्रेम्स हैं एक सेकंड के अंदर। तो टोटल कितना हुआ, टोटल हमारा सर हुआ 60 इंटू 1/6, करेक्ट। ओके सर, तो इससे हमें कितना मिलेगा, इससे हमें सर मिल जाएगा, हम थोड़ा सा इसको खसका लेते हैं इधर या छोटा कर लेते हैं हल्का सा। ओके, तो इससे हमें कितना मिल जाएगा, इससे हमें सर मिल जाएगा 10 पिक्सल्स। तो मतलब एक सेकंड में यहाँ पर अपन कितना चले, 10 पिक्सल्स। ये मैंने क्या किया, फिर से समझाता हूँ, देखिए। हम जो हमारा एक्स था उसको कितने से मूव कर रहे थे, एक्स कोऑर्डिनेट को हमारे प्लेयर के 10 पिक्सल्स पर फ्रेम, ठीक है। हमारे पास और हमने इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया है, 1/60 से, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे हमें एक नंबर मिला 1/6। मतलब अब हम हर फ्रेम में कितना पिक्सल्स मूव करेंगे, 1/6 पिक्सल्स, ठीक है। ऐसी हमारे पास एक सेकंड में कितनी फ्रेम्स हैं, एक सेकंड में सर हमारे पास में 60 फ्रेम्स हैं। तो 60 इंटू 1/6, मतलब एक सेकंड में हमने कितना मूव कर लिया, 10 पिक्सल्स मूव कर लिया, ठीक है। एक सेकंड में 10 पिक्सल्स मूव कर लिया। ओके, अब 30 FPS की बात करते हैं। एक फ्रेम में कितने पिक्सल्स मूव कर रहे हैं आप, अगेन 10 पिक्सल्स, वो तो सेम ही है। एक सेकंड में आपको कितनी फ्रेम्स मिल रही हैं सर, 30 फ्रेम्स मिल रही हैं। मतलब एक फ्रेम को गुजरने में या फिर एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम पे जाने में या फिर एक फ्रेम को खुद को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, कुछ भी बोल सकते हैं आप सर, 1/30 सेकेंड्स। ओके, अब यहाँ पर जो हम मूवमेंट कर रहे होंगे, यहाँ पर हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/30 का। तो इससे हमें कितना मिलेगा, 1/3। मतलब ये क्या है सर, एक फ्रेम में हम 1/3 पिक्सल्स मूव करेंगे, ठीक है। ये वन फ्रेम में हमने मूव किया 1/3 पिक्सल्स, ठीक है। ये भी हमने एक फ्रेम में मूव किया था 1/6 पिक्सल्स, है ना। अच्छा, अब अगर एक फ्रेम में हम 1/3 पिक्सल्स मूव कर रहे हैं तो 30 फ्रेम्स में हम कितना करेंगे सर, 1/3 इंटू 30, दैट इज़ वॉट, सोच के देखिए, 10 पिक्सल्स, करेक्ट। मतलब एक सेकंड में अब हमने कितना मूव किया, 10 पिक्सल। ओके, अब आप ध्यान से सोच के देखो, जब मेरा केस था 60 पिक्सल्स वाला, ये देखिए, सॉरी 60 फ्रेम्स पर सेकंड वाला, है ना, ये कौन सा केस है, 60 FPS वाला। इसमें भी मैं एक सेकंड में कितना चला, 10 पिक्सल्स पर सेकंड। और जो हमारा 30 वाला केस है, ठीक है, मैं शायद आपको कैमरे की वजह से यहाँ दिख नहीं रहा हूँ, इसलिए इसको उठा के यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ पे आपने कितना चला, यहाँ पे हमने सर 30 FPS के हिसाब से 10 पिक्सल्स ही चला एक सेकंड में। तो अब हमने सर देखा कि 60 FPS एंड 30 FPS दोनों पीसीज पे कुछ भी फ्रेम रेट हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम दोनों ही केस में एक सेकंड में कितना पिक्सल्स चल रहे हैं सर, 10 पिक्सल्स चल रहे हैं। ओके,
क्या इसने हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब हमारा जो मूवमेंट है, जितना हम डिस्टेंस कवर करेंगे, वो फ्रेम्स पे डिपेंडेंट नहीं रहा। कितना भी फ्रेम रेट आ रहा हो, वो अपने आप मैनेज हो जाएगा। कैसे? देखिए, आपने कुछ भी स्पीड डिसाइड करी, से 10 डिसाइड करी, ठीक है, एक फ्रेम के अंदर। मान लीजिए आपका फ्रेम्स पर सेकंड आ रहा है 45, ठीक है? तो आपकी जो एक फ्रेम में आप मूव करेंगे वो कितना होगा? एक फ्रेम में आपने इतना पिक्सल्स मूव किया है, करेक्ट? 10 इंटू 1/45। ओके, तो आपने 45 फ्रेम्स में, मतलब एक सेकंड में कितना मूव किया होगा? 45 कैंसिल हो जाएगा, 10 px, ठीक है? तो क्या होगा बेसिकली कि जब टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स मल्टीप्लाई होंगे आपके इस नंबर के साथ, दैट इज़ 1/45 या 1 बाय जो भी आपका फ्रेम टाइम था, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको जो नॉर्मलाइज डिस्टेंस है, या जो ऐसा डिस्टेंस है जो आपने डिसाइड करके रखा था कि मेरे को एक सेकंड में इतना मूव करना है, वो डिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, ठीक है? तो इससे हमारा ये समझ में आ गया हमको सर कि अब हमारा फ्रेम रेट कितना भी हो, है ना, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब जो भी हमारी स्पीड है इंटू 1/fps, और ये जब अपन जोड़ते जाएंगे और ऐसी टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स जब अपन निकालेंगे एक सेकंड में कितनी हुई, ठीक है, तो एफ पी एस कैंसिल हो जाएगा और एक सेकंड में हमने कितना मूव किया, जो भी हमने डिसाइड करी थी स्पीड, उतने पिक्सल्स, ठीक है? तो स्पीड मान लीजिए आपकी अगर 10 होगी तो आपने कितना मूव किया? 10 पिक्सल। अगर आपकी स्पीड 100 होती तो आपने कितना मूव किया? 100 पिक्सल, ठीक है? और ये सभी पीसीस पे सेम रहने वाला है। ओके, अब यहाँ पर जो ये हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 1/fps वाली वैल्यू को, ये 1/6 मल्टीप्लाई किया था, ये 1/30 मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था। कहाँ किया था? सॉरी, यहाँ पे हमने 1/60 मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पे 1/30 मल्टीप्लाई किया था। तो ये क्या है? ये दोनों ही चीज़ें सर 1/fps, है ना? एंड दिस 1/frames पर सेकेंड इज नथिंग बट डेल्टा टाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं सर? इसी को सर हम बोलते हैं डेल्टा टाइम, है ना? आपको अलग अलग जगह पर कोई dt लिखता है, ठीक है, कोई पूरा का पूरा डेल्टा टाइम लिखता है, डजेंट मैटर, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। बट हमें क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने गेम्स के अंदर ताकि मूवमेंट अपने को सेम मिले? 1/fps की, ठीक है? उससे हमें डेल्टा टाइम मिल जाएगा एंड देन उतने डेल्टा टाइम का हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड में, और फिर हमारा मूवमेंट कांस्टेंट हो जाएगा थ्रू आउट ऑल द पीसीज, ठीक है? या हमारा जो गेम है वो अपन बोल सकते हैं फ्रेम इंडिपेंडेंट हो जाएगा, करेक्ट? ओके, अब ऐसा होता है, देखिए, अलग अलग फ्रेमवर्क्स में, अलग अलग गेम इंजन्स में अलग अलग तरीके होते हैं डेल्टा टाइम निकालने के। कुछ गेम इंजन्स जो होते हैं वो तो आपको पहले से ही डेल्टा टाइम निकाल के दे देते हैं, तो आपको उसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। बट अगर आप कुछ लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे हैं, नेटिव लाइब्रेरीज़, ठीक है, या फिर थोड़ी सी लोअर लेवल लाइब्रेरीज़ या फ्रेमवर्क्स, तो वहाँ पर आपको खुद को डेल्टा टाइम कैलकुलेट करना पड़ता है। अब वो डिपेंड करता है हर लाइब्रेरी टू लाइब्रेरी, मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। मैं आपको फटाफट से ले चलता हूँ एक प्रैक्टिकल के ऊपर, जो कि हमने पाइथन एंड पाईगेम में बनाया हुआ है। आप सेम चीज़ को किसी में भी कॉपी कर सकते हैं और इसी का पूरा कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है? गिटहब की रेपो आपको मिल जाएगी, तो आप भी खुद भी चला के देख सकते हैं। खैर, तो पहले तो मैं ये काम करता हूँ, आपको ये बता दूँ कि अभी जो मैंने ये कोड लिख रखा है, ये देखिए, FPS मैंने 60 कर रखा है, ठीक है? मैंने खुद लॉक किया हुआ है FPS को, ताकि मैं आपको अलग अलग FPS चला के दिखा सकूँ, ठीक है? और मैंने यहाँ पर अभी स्पीड ले रखी है, एक बॉक्स मैंने बना रखा है, उसकी स्पीड है 250, ठीक है? 250 फ्रेम्स, 250 पिक्सल्स पर फ्रेम, ठीक है? ओके, तो अब क्या होगा ना कि जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा, मैंने इस टाइप से बनाया है इस डेमो को कि जैसे ही मैं स्पेस बार दबाऊंगा तो मेरा बॉक्स जो है वो मूव करना चालू कर देगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें जितना टाइम लगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है? तो अगर अलग अलग फ्रेम्स पर सेकंड पे अपने को सेम टाइम मिलता है, इसका मतलब अपन ने सही काम किया है, ठीक है? अच्छा, चलिए देखते हैं। तो पहले तो मैं नॉर्मल केस में, जब मैंने सिर्फ स्पीड यहाँ पर ऐड कर रखी है, आप देख सकते हैं जो मेरा रेक्टेंगल है उसके एक्स कोऑर्डिनेट में मैंने स्पीड ऐड कर रखी है। किसी भी लाइब्रेरी फ्रेमवर्क पे ये आप उस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डजेंट मैटर, ठीक है? ओके, अब मैंने यहाँ पर स्पीड ऐड करी। अब सबसे पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसे। तो ये आपके सामने एक विंडो दिख रही है, यहाँ पे हमें टाइम लैप्स दिखेगा जब हमारा रेड वाला ब्लॉक लेफ्ट साइड से राइट साइड तक जाएगा, ठीक है? तो मैंने जैसे ही स्पेस दबाया तो आपने देखा 0.03 सेकेंड्स में हमारा जो बॉक्स था वो बाहर निकल गया, ठीक है? अच्छा, अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से इसको 30 कर देता हूँ, ठीक है? और अब मैं फिर से चलाता हूँ,
अब जब मैंने फिर से चलाया और स्पेस दबाया तो आपने देखा 0.07 मिला, पहले कितना मिला था 0.03, है ना। वापस से चला के दिखाते हैं आपको, देख लीजिए, प्रूफ करना बहुत नेसेसरी है। वापस से हमने चलाया, कितना मिला हमको 0.03, एंड जब हमने इसको 30 कर दिया, ठीक है, तो हमको लगभग डबल टाइम देखने मिला 0.06, ठीक है। देखिए आप, एकदम एग्जैक्ट डबल टाइम मिल रहा है अपने को 30 फ्रेम्स में। तो मतलब आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है उतना डिस्टेंस कवर करने में, जो कि इज़ नॉट अ गुड आइडिया। दोनों पीसीस पे सेम टाइम लगना चाहिए, भले लैग हो के चले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैंने डेल्टा टाइम निकालने का कोड लिखा हुआ है जिस तरीके से पाई गेम में निकालते हैं, और मैं बस यहाँ पे स्पीड में मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ डेल्टा टाइम का, और इसकी जो भी इंटीजर वैल्यू होगी उसको मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। इंटीजर वैल्यू इसलिए कर रहा हूँ वरना वो फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल्स की वजह से अजीब सा बिहेवियर आपको देखने मिलता है कई बार, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले FPS कर देते हैं 60, ओके, एंड देन मैं आपको एक बार चला के दिखाता हूँ। अब मैंने डेल्टा टाइम इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। जब नहीं किया था तब अपने को अलग अलग टाइम मिल रहा था। अब मैं इसको रन करता हूँ, जैसे ही मैंने चलाया, ये देखिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने में लगा 2.39 सेकेंड्स। 60 FPS पे अपने को कितना लग रहा है, 2.39 सेकेंड्स, ओके। अब मैं इसको 30 FPS करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको वापस से रन करता हूँ। और जब मैंने वापस से रन किया और इसको चलाया, तो अब हमको कितना टाइम लगा, अब अपने को लगा 2.29 सेकेंड्स। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मोटा मोटा अपने को 2 सेकेंड दोनों ही केस में लगे। 30 FPS में भी अपने को 2 सेकेंड लगे, 60 FPS में भी अपने को 2 सेकेंड लगे। पर अगर आपने ध्यान से देखा हो तो 30 FPS में थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा था, ये देखिए, थोड़ा सा, मतलब इतना स्मूथ मूवमेंट नहीं लग रहा था, राइट। और वहीं 60 FPS वाला अगर अपन इसको कर दें तो आप देखेंगे एकदम स्मूथ मूवमेंट आपको देखने मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, मैं फिर से रन करता हूँ इसको, ये हमने रन किया, देखिए एकदम स्मूथ मूवमेंट हमको मिल रहा है, एंड वही 2.39 सेकेंड्स के आसपास, मतलब 2 सेकेंड्स के आसपास अपने को टाइम लग रहा है, ठीक है। अब मैं आपको और भी दिखा देता हूँ FPS के केसेस। जैसे मान लीजिए मैंने 10 FPS कर दिया, मतलब बिल्कुल ही फ्रेम्स पर सेकंड गिरा दिए, एकदम ही वाहियात पीसी है, ठीक है। और अब अगर अपन इसको चलाते हैं तो देखिए कितना अटक अटक के चल रहा है, पर स्टिल टाइम कितना लगा, वही 2.29 या 2 सेकंड जो है लगभग अपने को टाइम लग रहा है, करेक्ट, ओके। अब मैं थोड़ा सा इसको फ्रेम्स पर सेकंड को बढ़ा के और 90 कर देता हूँ, कितना कर देता हूँ, 90, ठीक है। एंड अपन एक बार फिर से चलाते हैं, तो आपने देखा कि एकदम स्मूथ मूवमेंट हमें मिल रहा है, और वही 2.79 सेकेंड समथिंग अपने को लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर ये थोड़ा सा पॉइंट में डिफरेंस क्यों आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डेल्टा टाइम, ठीक है। तो वो डेल्टा टाइम एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, आप जितना ज़्यादा प्रिसीजन लेंगे उतना आपको एग्जैक्ट चीज़ें मिलेंगी, ठीक। मैंने यहाँ पर इंटीजर कर रखा है इसलिए अपने को नियर अराउंड डिस्टेंस देखने मिल रहा है। खैर, बट आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि अब जब अपन 30 FPS कर रहे हैं और 60 FPS कर रहे हैं तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस हम कवर कर पा रहे हैं, करेक्ट। एंड दैट इज़ व्हाट शुड बी देयर इन एवरी गेम, ठीक है। जो भी आप गेम्स बना रहे हैं उन सभी में इसी टाइप का मूवमेंट, इसी टाइप का फिजिक्स इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए विद डेल्टा टाइम, ताकि अलग अलग फ्रेम रेट वाले पीसीस पे अलग अलग बिहेवियर देखने ना मिले, ठीक है। लैग करना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, वो तो पीसी पे डिपेंड करता है, बट आपके हाथ में क्या है कि आप हमेशा सेम बिहेवियर वाला गेम बनाएं, ठीक है। तो आई होप आपको डेल्टा टाइम समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए, बाय बाय।